कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। काम पे आने की जरूरत नहीं है, पर क्यों मैम साहब? क्योंकि मैं ये घर बेच रही हूँ और मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, तो तुम लोग इस घर में आके क्या करोगे? घर बेचना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके साहब ने ये घर ना लोन पे लिया था और आपके साहब की नौकरी तो चली गई है, तो हम लोन भर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बस मजबूरी में ये घर बेचना पड़ रहा है। दीदी और भैया के साथ बहुत बुरा हुआ ना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखो ना, मेम साहब इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी हमें एक महीने की सैलरी एडवांस दे दी ताकि हमारे ऊपर कोई और मुसीबत ना आए। बात तो तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। मेम साहब और साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों को याद है जब हमारी बहन की शादी थी, हमारी मदद किसी ने नहीं की, लेकिन मेम साहब ने हमको पैसा दिया था। और तुम दोनों को अच्छे से पता है ना, उन्होंने मेरी भी मदद की थी। मेम साहब जब हमारे बारे में इतना सोचती है, क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता उनके बारे में सोचने का? आज वो मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। ये लीजिए मैम साहब। लेकिन इतने सारे पैसे? मैम वो सब छोड़िए, पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं। जब बुरे समय में आप हमारा साथ दे सकती हो, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता बुरे समय में हम आपका साथ दे? लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे आप लोग लाए कहाँ से? मैम साहब, मेरी सोने की बाली थी ना, वो मैंने बेच दी। हाँ मैम साहब, हम भी कुछ पैसा जुटा रहे थे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी वो 1 साल का है, उसके पढ़ाई में बहुत टाइम है और इन पैसों की जरूरत आपको ज्यादा है। हम भी 3 साल से घर बनाने के लिए पैसा जुटा रहे थे। घर तो बना नहीं, लेकिन फिलहाल आपका घर बचाना जरूरी। क्या आप लोग जैसा इंसान मेरे यहाँ काम करता है? मैंने हमेशा आप लोगों को अपना परिवार का हिस्सा माना था और आज आप लोगों ने साबित भी कर दिया। जिस टाइम पे अपने भी काम नहीं आते ना, उस टाइम पे आप लोगों ने मेरी मदद करी है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और जैसे ही आपके साहब की नौकरी लग जाएगी ना, मैं आपके ये पैसे वापस कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।